अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए है जो अभी इम्तिहान देने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इम्तिहान कल से है या फिर इस हफ्ते में है या फिर मैट्रिक का इम्तिहान हो तो फिर 17 तारीख से है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं कुछ ख़ास बातें कहना चाहता हूँ। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको एहसास होगा कि ये एग्ज़ाम एक टेंशन नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एंजॉय है। तो चलिए हम काम की बात पर आते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज सुबह से आ रहा है कि सर कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे हौसला मिले। तो मैंने सोचा कि जी बिल्कुल एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए, तो ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो काम हमको करना ही है उस काम को हम लोग खुशी से क्यों न करें। ये एग्जाम आपको देना ही है, आप रोएंगे तो भी देंगे, हंसेंगे तो भी देंगे। तो जब आपको ये काम करना ही है तो फिर समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं आप जाने कि जब आपको ये काम करना है तो आप करेंगे ही। तो कैसे करेंगे? रोकर करेंगे, हंसकर करेंगे, टेंशन में करेंगे, किसी परेशानी में खोकर करेंगे? बिल्कुल नहीं। जब आपको ये काम करना है तो आप करें, हंसते हुए करें, मुस्कुराते हुए करें। और मैं आपको बता दूं, कल आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे और मेरे जैसा इंसान वहां गार्ड के रूप में रहेगा। आप एग्जाम देते रहेंगे और हम खड़े होकर आपको देखते रहेंगे, आपकी निगरानी करते रहेंगे। मुझे एहसास है क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। मेरे सामने जो गार्ड हुआ करते थे तो मुझे डर लगता था कि आखिर इनका रवैया मेरे साथ क्या हो। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आपके साथ इनका रवैया बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। सभी गार्ड अपने बच्चों को बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। हम अपने बच्चों को बहुत हंसते खेलते हुए माहौल में एग्जाम दिलवाते हैं। जब हम रहते हैं उस क्लास में सारे बच्चे खुश रहते हैं, क्यों नहीं रहे। लेकिन कुछ बच्चे गलत होते हैं, उनके लिए कड़ाई करनी पड़ती है। तो आप जब अच्छे हैं तो आपको घबराने की क्या बात है और आपको टेंशन लेने की क्या बात है। आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है आपको। तो जो काम आपको करना है हंसकर क्यों नहीं करेंगे, आप उदास होकर क्यों करेंगे। एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि पता नहीं वहां का माहौल कैसा होगा, उस माहौल में हम कैसे एडजस्ट करेंगे। वहां का माहौल बहुत अच्छा है। माहौल तो हम लोगों से बनता है ना, हमसे बना, आपसे बना। जब हम लोग अच्छे होंगे तो माहौल क्यों नहीं अच्छा होगा। और कितना वक्त गुजारना ही है हमको वहां पर 4 घंटा हमको गुजारना है। और उन 4 घंटे में कुछ वक्त, ज्यादातर वक्त तो हम अपने काम में लगे हुए रहेंगे। फुर्सत कहाँ मिलेगी कुछ सोचने की। तो हम हंसते हुए जाएंगे, वहां मुस्कुराते हुए जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। वहां सब लोग, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, सब लोग अपने अपने काम में उलझे हुए रहते हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। तो आपको लगता है कि माहौल बहुत ही खराब है, वहां का बहुत कड़ाई है। तो कड़ाई है तो अच्छी बात है ना। अगर कड़ाई नहीं हो तो फिर बुरे लोग हावी हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, जितनी कड़ाई जिस सेंटर पर हो उतना ही अच्छा इम्तिहान होता है, ये आप जान लें। उसके बाद एक सवाल जो आपके जहन में आता होगा वो ये है कि पता नहीं हमने जो सवाल याद किया है, जो सवालात हमने याद किए हैं, वो सवालात आते हैं या नहीं आते हैं। आपके जहन में क्या है? क्या आपने जो कुछ याद किया वो सवाल नहीं आएगा? आपके जहन में यही है ना। और डर की वजह यही है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। और आएगा को तो आपने सोचा ही नहीं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं नहीं आएगा। तो देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें ये कहा जाता है कि नाउमीदी कुफ्र है। जान लें, नाउमीदी कुफ्र है। हम ये क्यों कहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सवाल वहां नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा उलट दें और ये सोचें कि हमने जितना पढ़ा है पता नहीं उसमें से कौन कौन सा सवाल आ जाएगा। ये बात जब जहन में होगी ना कि हमने जो पढ़ा, और यकीन माने जब आप सवाल नामे को खोलेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, खुश होगी। आप देखेंगे कि आपने जो कुछ याद किया है उसमें अक्सर सवालात पूछे गए हैं, अक्सर, और वो काफी है जवाब देने के लिए। तो आप घबरा किस बात से रहें। आपको एग्जाम देना है, हंसते हुए जाइए ना। देखिए, हम लोग सफर क्यों करते हैं? सफर हमको पसंद इसलिए है कि वहां नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। रास्ते पर बहुत सारी चीजें नई नई होती हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ऐसी कई चीजों को हम देखते हैं, ऐसे माहौल से वाकिफ होते हैं, ऐसी जगहों को देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखी हो। वो माहौल हमको अच्छा लगता है। तो ये इम्तिहान का माहौल, ये आपको बुरा क्यों लगता है? ये भी तो अच्छा लगना चाहिए ना आपको। आप वहां जाएंगे, नए नए लोग मिलेंगे और आप अपने काम में अगर लगे रहेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। सभी आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, याद रखेंगे। कोई आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां। अगर गलत होंगे
तो गलत कोई भी होगा, आप होंगे या हम होंगे या सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे, चाहे जो भी हो, तो गलत के साथ तो गलत सलूक होता ही है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो फिर आपके साथ क्यों गलत सलूक होगा? थोड़ा सा चेकिंग हो गया तो आपकी घबराहट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? आप बेहतर हैं, अच्छा हुआ ना चेक कर लिया, चेक करने वाले ने चेक कर लिया। तो बिल्कुल बेफिक्र है, इम्तिहान को टेंशन ना बनाए। आप वहां जाएंगे, देखेंगे नए नए लोग हैं, वहां नए नए लोग, अच्छे अच्छे लोग, नमूने लोग, अजब तरह के लोग वहां आपको मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजों को आप देखेंगे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अभी सोचें कि कल आपको इम्तिहान देना है। इम्तिहान में वो सवालात जरूर आएंगे जो आपने याद किए हैं। सभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अक्सर सवालात जो होंगे वो बिल्कुल आएंगे। और आप बिस्मिल्लाह करके जब सवालनामे को खोलेंगे तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि आपने जो कुछ याद किया होगा इंशाल्लाह वो सब आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम नाउमीद क्यों बने? हमको ये सिखाया गया है कि हम कभी नाउमीद न रहें। तो हम पहले ही से ये बहुत कुछ सोच लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल आप सुबह में जागेंगे, अच्छी बात है, सफर करेंगे और सफर करने के बाद अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। वहां कई तरह के लोग होंगे और वहां का माहौल बिल्कुल नया होगा। इस माहौल का एंजॉय करना चाहिए ना। हंसते हुए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, बिल्कुल एग्जाम को भूल जाइए और ये समझिए कि आप वहां जा रहे हैं तो आप वहां कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप हंसते हुए जाइए, एकदम एकदम हंसते हुए जाइए। अगर पढ़ने का मौका मिले तो बिल्कुल पढ़ें, इससे मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये टेंशन हटा देना चाहता हूं कि आप अपने जहन पर किसी तरह का टेंशन ना रखें। आप टेंशन रखेंगे फिर भी आपको एग्जाम देना है, टेंशन न रखेंगे फिर भी एग्जाम देना है, उदास रहेंगे फिर भी एग्जाम देना है, खुश रहेंगे तो भी उदास फिर भी एग्जाम देना है आपको। तो एग्जाम तो आपको देना ही है। तो फिर उदास होकर क्यों? जानते हैं आप, अगर हम उदास रहते हैं तो 60% यानी 60% जो काम होने वाला रहता है वो बिगड़ जाता है। हम अपने 40% काम ही कर पाते हैं, इसको याद रखेंगे। और अगर हम खुश रहते हैं तो 100% काम कर जाते हैं। तो अगर पहले ही टेंशन आपने ले लिया तो समझ लीजिए कि ये 60% का नुकसान आपने कर दिया। आपके जहन में बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे जिसको आप भूल जाएंगे, टेंशन समझकर भूल जाएंगे। लेकिन अभी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें तो वो सारे सवालात आपको याद रहेंगे। मैं सभी सरपरस्त हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जब तक ये इम्तिहान है बच्चे को डांटिए मत, बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई बुरी खबर मिलती है, और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी है कि बुरी खबर मिलती ही है, सबको मिलती है, तो बच्चों को उसमें उलझाइए मत। उनको बताइए कि ये कॉमन सी बात है, हल्की फुल्की बात है, और घर का माहौल बेहतर रखें जिसका असर बच्चों पे पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, बच्चे के एग्जाम पर इसका असर पड़ेगा, और एग्जाम पर असर पड़ने का मतलब मुस्तकबिल पे असर पड़ेगा। कल का दिन मुस्तकबिल बनाने का दिन है, कल का दिन टेंशन लेने का दिन नहीं है। जो टेंशन लेना था आपने ले लिया एक साल, कल से खुश हो जाएं और समझ लें कि आपकी जिम्मेदारी अब मुकम्मल होने वाली है। अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो आप सोचिए कि आपको फल मिलने वाला है तो उसके लिए आदमी उदास रहेगा या खुश रहेगा? चलिए अल्लाह पाक का नाम लीजिए। अल्लाह सारी दुनिया का मालिक है, सब जानते हैं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, सब जानते हैं। तो जब आप अल्लाह को मानने वाले हैं फिर नाउमीदी आपके जहन में क्यों है? तो इस नाउमीदी को हटाइए, पॉजिटिव बनिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और एग्जाम में जाइए हंसते हुए, खेलते हुए, ये नहीं कि उदास होकर जाए। तो आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूं अल्लाह पाक आपको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, आपको भी खुश रखे, आपके घर वालों को भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज।